हेलो, कैसे हैं आप सभी। आज की यह क्लास जो है आप सभी लोगों के लिए जो है खास है। अब कहेंगे क्यों? तो आज की इस क्लास में जो है उन विद्यार्थियों के बारे में हम बातचीत करेंगे जो क्लास 10th जो है इस बार दिए हैं और उनके मन में काफी सारा कंफ्यूजन है स्ट्रीम सेलेक्ट करने को लेकर कि कौन सा स्ट्रीम लेकर जो है हम लोग 11th और 12th की जो है तैयारी करें। जैसे किन्हीं को जो है घर पे जो है पेरेंट्स कह रहे हैं कि साइंस ले लो, तुम्हें ये बनना है वो बनना है। किसी का जो है दोस्त अगर आर्ट्स ले लिया है तो नहीं हम भी आर्ट्स लेकर पढ़ेंगे। किन्हीं के जो है मार्कशीट के आधार पे कहा जा रहा है कि तुम पढ़ने में तेज हो तुम ये लेकर पढ़ो, तुम पढ़ने में कमजोर हो तुम ये लेकर पढ़ो। मतलब कि बहुत सारा कंफ्यूजन है। बच्चा जो है चारों तरफ से परेशान है और अगर आप भी इस चीज को झेल रहे हैं तो इस वीडियो को जो है आप चुने हैं तो एकदम सही चुने हैं। और आज के इस वीडियो में जो है आप इस कंफ्यूजन से मतलब कि दूर दूर तक जो है दूर हो जाएंगे। आइए आज की इस क्लास को जो है हम लोग शुरू करते हैं। क्लास का नाम रहेगा 10वीं के बाद जो है कौन सा स्ट्रीम जो है हम लोग चुने, साइंस आर्ट्स कॉमर्स। क्या जो है आपको बेहतर बनाएगा, आपके जीवन को बेहतर बनाएगा और किस चीज में आपको इंटरेस्ट है उस चीज को पूरा करने में इन तीनों में से कौन सा स्ट्रीम जो है आपके लिए बेहतर होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो है स्ट्रीम चुनने का जो आधार होता है, स्ट्रीम का आधार यहां पे हम लिखे हैं। कहने का मतलब जैसे स्ट्रीम चुनने का जो है काफी सारा आधार होता है। पहला आपके पेरेंट्स कहते हैं या आप भी कभी सोचते होंगे या आपके दोस्त भी कहते हैं मार्कशीट के आधार पे, यानी आप पढ़ने में तेज हैं आपको कह दिया जाता होगा साइंस ले लो कॉमर्स ले लो। पढ़ने में कोई कमजोर है यानी कि नंबर कम आया है तो उसको आर्ट्स लेने के लिए कह दिया जाता है। यह बिल्कुल जो है गलत तरीका है स्ट्रीम सेलेक्ट करने का कि कोई का नंबर ज्यादा आया है मैट्रिक में तो वो साइंस लेकर पढ़ेगा। भाई उसे तो दूसरा चीज में इंटरेस्ट है तो वो साइंस क्यों ले? तो ये जो है सबसे गलत तरीका है। दूसरा, पेरेंट्स के प्रेशर मींस आपके माता पिता का प्रेशर। आपके माता पिता का कहना है कि तुम्हें जो है आईएएस ऑफिसर बनना है, तुम आर्ट्स लेकर पढ़ो और तुम्हें जो है पढ़ना है साइंस बाबू, तुम्हें जो है साइंस में इंटरेस्ट है, भाई प्रैक्टिकल करने में इंटरेस्ट है तो तुम जो है कैसे सिलेक्टर मतलब कि सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो। तो पेरेंट्स के प्रेशर भी जो है ये यहाँ पे जो है गलत तरीके हैं। तीसरा है कि दोस्तों को देखकर, मतलब कि हम देख लिए कि मेरे साथ जो 10th में दोस्त एक ही बेंच पे एक ही साथ जो है हम लोग बैठते थे, एक ही साथ टिफिन में खाना खाते थे, तब मेरा दोस्त लिया है कॉमर्स, हम भी लेंगे कॉमर्स। अरे बाबू तुमको जीवन में अलग कुछ करना है, दोस्त को अलग करना है और तुम कॉमर्स लेके पढ़ोगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा। दोस्तों को देखकर तो फिर जो है डिसीजन ही मत लेना कि कौन सा स्ट्रीम का जो है हम लोग सिलेक्शन करें, ठीक है। लास्ट है रॉन्ग स्ट्रीम सिलेक्शन मींस गलत स्ट्रीम का चुनाव। अगर आप जो है प्रेशर में आकर दोस्तों को देखकर मार्कशीट के आधार पे अगर आपने किसी गलत स्ट्रीम का सिलेक्शन कर लिया तो 12th के बाद जो है आपका जीवन काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। आप उस जॉब को नहीं कर सकते हैं जिस जॉब में जो है आप जाना चाहते हैं। आप किसी फॉर्म को भरना चाहते हैं लेकिन गलत स्ट्रीम के कारण जो है आप उस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाते हैं। तो ये काफी सारी जो है ये छोटा सा एक गलती काफी सारे जो है अच्छाई को भी जो है गलत कर देता है, ठीक है। ध्यान रखिए। आपके मन में एक प्रश्न होगा कि आखिर कैसे हम लोग स्ट्रीम का जो है चुनाव करें। आइए स्ट्रीम का चुनाव करने का हम जो है आपको सही तरीका बताते हैं। स्ट्रीम के चुनाव करने का जो है दो सबसे सही तरीका है। पहला इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मींस होता है दिलचस्पी, यानी कि आपको जो है कौन से चीज में जो है मन लगता है। जैसे किन्हीं को जो है केमिस्ट्री में जो है वो बॉन्डिंग बनाने में अच्छा लगता होगा, फिजिक्स में प्रैक्टिकल करने में अच्छा लगता होगा, घर के इलेक्ट्रिक चीज वाला जो है बनाने में अच्छा लगता होगा तो उन्हें साइंस लेकर फिजिक्स पढ़ना चाहिए। किन्हीं को मैथ्स जो है बनाने में इंटरेस्ट आता है, भाई साइंस स्ट्रीम का आप सिलेक्शन कीजिए, है कि नहीं। एक होता है दूसरा गोल, गोल मीन्स लक्ष्य, यानी कि मान के चलिए कि हमें जो है टेक्निकल चीज करने में काफी अच्छा लगता है, जैसे पंखा बनाना, बिजली कट गया या किसी चीज का प्रैक्टिकल करना तो हम साइंस ले सकते हैं। लेकिन हमें बनना है आईएएस ऑफिसर, भाई साइंस से आप आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकते हैं। तो लक्ष्य के आधार को रखकर भी जो है हम लोग स्ट्रीम का सिलेक्शन कर सकते हैं। हम जानते हैं कि आईएएस ऑफिसर बनने के लिए जो है हमें जो है क्या
तो हमें जो है आर्ट्स के पेपर को पढ़ना होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, ये सब जो है डीपली पढ़ना होगा। तो क्यों ना हम 12th से ही पढ़े। तो ये जो है दो काफी ज्यादा जो है मायने रखते हैं आपके स्ट्रीम के चुनाव में। आपका इंटरेस्ट किस चीज में है और आपको जाना कहां पे है, ये गोल बताता है। अगर इन चीजों का आपने जो है सही तरीका से जो है उपयोग किया, जाहिर सी बात है आप अपने लक्ष्य की ओर जो है 10th के बाद ही धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर देंगे। अब कहेंगे कैसे? आइए, आपके मन में है कि सर हमें ठीक है साइंस पढ़ना है, सर हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, हमें पायलट बनना है, हमें आर्मी में जाना है, हमें नेवी में जाना है, एयरफोर्स में जाना है। आप जो है बिना किसी से पूछे आप साइंस लेकर पढ़िए, ठीक है। साइंस में भी जो है कुछ जो है सब्जेक्ट का चुनाव करना पड़ता है। जैसे आप तो जानते ही हैं हिंदी और इंग्लिश जो है सबको पढ़ना तो जरूरी ही है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, हिंदी इंग्लिश पढ़ना जरूरी है। बट जो 3 सब्जेक्ट का हम लोग चुनाव करते हैं ना, कहीं कहीं बहुत ज्यादा हम लोग मिस्टेक कर देते हैं। जैसे हम 10th के बाद ही सोच लिए कि भाई हमें डॉक्टर ही बनना है, तो हम जो है मैथ्स को लेकर क्यों पढ़ेंगे? मैथ्स क्यों पढ़ेंगे बाबू? हम तो सिर्फ क्या पीसीबी का चुनाव कर लेंगे। पी मतलब कि फिजिक्स, सी मतलब केमिस्ट्री और बी मतलब बायोलॉजी। ये तीनों सब्जेक्ट हम लेंगे और साइंस में जो है पढ़ना शुरू कर देंगे। अब हम जान गए कि भाई हमें डॉक्टर नहीं बनना है, हमें डॉक्टर जो है खून देखकर जो है हमें उल्टी आता है, हमें जो है डर लगता है। सर हमें तो इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है, डिफेंस में जाना है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में जाना है। आपको मैथ फिजिक्स पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। तो आप फिर बायोलॉजी को क्यों लेंगे? बायोलॉजी को यहां से जो है काट देंगे। आप जो है पीसीएम लेके पढ़िए ना, पी से फिजिक्स, सी से केमिस्ट्री और एम से मैथ्स। बहुत सारे लोगों का गोल फिक्स नहीं होता है कि नहीं हमको डॉक्टर का चांस मिलेगा, डॉक्टर भी बन जाएंगे, इंजीनियर का चांस मिलेगा, इंजीनियर भी बन जाएंगे। और वो क्या करते हैं, फिजिक्स, यहां पे जो है हम लिखे होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, ये सब कुछ लेके पढ़ लेते हैं। सबसे गंदा अगर सब्जेक्ट का चुनाव होता है तो वो होता है पीसीएमबी। पीसीएमबी जो है सबसे गंदा सब्जेक्ट का चुनाव है। आप तो ले लेते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, एक्स्ट्रा में बायो रख देते हैं, अब बायो में फेल हो जाइएगा। मतलब अच्छा मार्क्स तो 12th में आइए नहीं सकता है अगर आप ये चारों लेके पढ़ रहे हैं। तो ये सबसे गंदा चुनाव है। इसके लिए जो है हम सबसे अधिक आपको मना करेंगे, क्योंकि आप किसी एक सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए, अपने गोल को मतलब कि दिमाग में रख के कि हमको बनना क्या है, और उसके लिए आपको मैथ लेना है या बायोलॉजी लेना है, उसको पढ़िए। क्योंकि एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसमें ज्यादा फोकस देंगे, ज्यादा अच्छा मार्क्स आएगा और जल्दी हम अपने गोल पे पहुंच पाएंगे। अब 2 सब्जेक्ट ले लेंगे, 2 नाव पे सवार रहेंगे, डूबना जो है निश्चित है भाई। तो ये जो है ध्यान रखेंगे आप। साइंस वाले के लिए जो है हमने बताया आपको डिफेंस में एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, पायलट बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। आप जो है बेहिचक साइंस लेकर जो है आप पढ़िए और इसमें इंटरेस्ट को जो है जगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। आइए सर कॉमर्स में आते हैं, आर्ट्स में आते हैं। आर्ट्स जो है उन विद्यार्थियों के लिए होता है जो मतलब कि हार्ड लेवल की तैयारी करना चाहते हैं। यूपीएससी, अपने स्टेट पीसीएस का एग्जाम, जैसे बिहार में है तो बीपीएससी, ठीक है। तो वो यूपीएससी, बीपीएससी, अगर आपको एसएससी में जाना है, एसएससी के सीजीएल वगैरह में, तो उसमें भी तो मैथ वगैरह चाहिए, तो वो साइंस से ही होगा, ठीक है। तो अगर आप हार्ड लेवल जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, या आप जो है पेंटिंग वगैरह का काम करते हैं, या आप गाना गाने का काम करते हैं, या आप किसी सब्जेक्ट में से जो है इन सभी सब्जेक्ट में से प्रोफेसर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, मास्टर बनना चाहते हैं, आप आर्ट्स लेकर पढ़िए ना। आर्ट्स में भी काफी सारे सब्जेक्ट हैं, इनमें से भी जो है गंदा सब्जेक्ट का आप चुनाव कर लेते हैं। कभी 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 आप जो है मार्क्स देखते हैं कि सर मेरा मार्क्स काफी कम है, तो आपके गांव के टीचर जो है सलाह देते हैं कि तुम होम साइंस ले लेना, साइकोलॉजी ले लेना, सोशोलॉजी लेना, और ये जो है तीनों जो है दुनिया के सबसे हार्ड सब्जेक्ट है। मेरा मानना है, सबका अलग अलग मानना है, ठीक है।
जब आप इसको पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो आप आर्ट्स में भी हैं, ज्यादातर लोग जो हैं ये हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी लेकर पढ़ते हैं। अब भाई आप अपने गोल्स को जो है दिमाग में रख के भी तो जो है आप कर सकते हैं। आप जान रहे हैं कि हमें जो है एक अच्छा कलाकार बनना है। कलाकार मीन्स पेंटिंग में बनना है, गायकी में जाना है, डांसिंग करना है। अब भाई आप म्यूजिक लेके काहे नहीं पढ़ रहे हैं? अगर आपको जो है भारत भ्रमण करना है, ज्योग्राफी लेके पढ़िए। अगर आपको पॉलिटिक्स ज्वाइन करना है, राजनीति मतलब कि राजनेता बनना है, आप पॉलिटिकल साइंस लेके पढ़िए। बात समझ में आ रहा है? तो आप इंटरेस्ट के हिसाब से जो है आर्ट्स को चुनिए, उसमें से 3 सब्जेक्ट छांटिए। हिंदी इंग्लिश तो इसमें भी जो है आपको पढ़ना ही है लड्डू, ठीक है? तो हिंदी इंग्लिश तो पढ़ना ही है 2 सब्जेक्ट, ये तो लैंग्वेज पेपर है आपके। किन्हीं किन्हीं का हिंदी ना हो के उर्दू भी हो जाए, किन्हीं किन्हीं का इंग्लिश ना हो के उर्दू भी हो जाए, तो ये तो होगा ही, लैंग्वेज सब्जेक्ट वो अलग है। इसमें से 3 सब्जेक्ट का वो 3 सब्जेक्ट चुनाव कीजिए जो आपको पढ़ने में आसान लगता हो, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो और जो आपको आपके मुकाम तक पहुंचा सके। बात समझ में आ रही है? अब जो है आपके प्रश्न होंगे कि सर हमें तो कॉमर्स लेके पढ़ना है, कॉमर्स से जो है हमें जो है बैंक पीओ बनना है, बैंक का मैनेजर बनना है, हमें जो है चार्टेड अकाउंटेंट बनना है, चार्टेड अकाउंटेंट को शॉर्ट में सीए कहते हैं। हमें जो है मतलब कि अगर आपको जो है बैंक सेक्टर में जाना है, आप जो है कॉमर्स लेकर पढ़िए। कॉमर्स में जो है 3 जो सबसे पॉपुलर सब्जेक्ट है, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज नाम से ही आप सुन रहे हैं कि मतलब कि ये कॉमर्स जो है बिजनेस करने वालों के लिए है। जो बिजनेस, या तो आप बिजनेसमैन फ्यूचर में बनना चाहते हैं, कोई बड़ा सा बिजनेस करना चाहते हैं, या तो आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, आपके लिए कॉमर्स जो है सबसे परफेक्ट है। तो आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार सब्जेक्ट का चुनाव कीजिए, स्ट्रीम का चुनाव कीजिए। आप अपने दोस्तों के बहकावे में मत आइए कि दोस्त मेरा ये सब्जेक्ट लिया है तो हम भी यही सब्जेक्ट लेंगे, नहीं तो कॉलेज मेरा अलग हो जाएगा, तो आप अपन जीवन बर्बाद कर रहे हैं। पेरेंट्स का अगर आपके ऊपर प्रेशर है कि नहीं तुम यही लेके पढ़ोगे और तुम्हारा इंटरेस्ट उसमें नहीं है, तब भले पेरेंट्स तुम्हारे खुश होंगे लेकिन तुम जीवन भर उनसे नाराज रहोगे। अगर आप जो है अपने मार्कशीट के आधार पर लेते हैं कि 10th में मेरा अच्छा नंबर आया है, नहीं हम तो साइंस से पढ़ेंगे, हम तो कॉमर्स से पढ़ेंगे, लेकिन आपको जो है इंटरेस्ट नहीं है, तो वो मत लीजिए। आप इंटरेस्ट और अपने गोल को ध्यान में रखकर जो है सब्जेक्ट का चुनाव कीजिए, क्योंकि 12th जो है, 11th और 12th जो है आपके जीवन का पहला सीढ़ी है। और इस सीढ़ी में ही जब आप घबरा जा रहे हैं, एक सही स्ट्रीम का चुनाव आप नहीं कर रहे हैं, तो आप जीवन में आगे क्या करेंगे ये जो है आप सोच लीजिएगा। और हमें उम्मीद है कि इस क्लास के माध्यम से जो है हम आपको जो है पूरा जो है स्ट्रीम सिलेक्शन के बारे में जो है समझा दिए कि आखिर जो है आपको 10th के बाद जो है कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए, क्या क्या गलतियां आपको नहीं करना है, कैसे हम लोग सही स्ट्रीम का चुनाव कर सकते हैं, और जो है कौन सा स्ट्रीम लेकर पढ़ेंगे कि अपने लक्ष्य तक जो है हम लोग आसानी से पहुंच सकते हैं। तो इस वीडियो को अपने 10th वाले दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।